बांझो, कभी तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। सिर्फ मुझे बोला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आज आप लोगों की दुआ कृपा के वजह से मुझे एक बेटा है, और उसको भगवान सिर्फ से बेटा पैदा करने के चक्कर में 7 बच्चे 7 बेटियां पैदा करके बैठ गई। उसको ये समझ नहीं कि बेटा और चाहे बेटी दोनों एक समान होते हैं, बेटी भी कभी बेटा बन सकता है। उसको ये मामी ने मेरी किया मुझसे भेदभाव, मुझे एकदम खुल्लम खुल्ली बोल रही हूँ कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ठीक है। लिए के पास इज्जत ना हो तो मैं इज्जत करके क्या करूंगी, आरती उतारूंगी क्या तुम्हारी है। तो जब अगला ही बेइज्जत पे उतर है तो हमें भी बेइज्जत पे उतरने में कोई शर्मिंदगी नहीं। हम भी उसी तरीके के, देखो जैसा इंसान मतलब कि करता है वैसा पाता भी है। तो जैसा करोगे वैसे, ठीक है। अच्छे के लिए अच्छे बनो, बुरे के लिए बुरा बनो। मैंने शादी किया तो क्या बहुत गलत कर दिया? दुनिया करिए, आज के टाइम में दुनिया करिए अपने पसंद से शादी। कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। खैर मैं इस टॉपिक पे कभी बात करना चाह नहीं थे, लेकिन जब कहते हैं ना जब सांप आराम से बैठा होता तो उसको उठाने के लिए लोग जरूर आ जाते हैं। आप सभी को पता होगा इस चीज के बारे में। और आप लोग ये भी सोच रहे हो प्रिया फालतू की चीजें बोलने से कोई फायदा नहीं। जो कुत्ता होता है वो भौंकता ही होता है, उसको चाहे जितना भी मना कर दो वो भौंकता ही रहेगा। तो मैं आज ना, ऐसे तो मैं बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत पहले मैंने बनाई थी जब रफरीत मेरे पास था भी नहीं, मैंने तब बनाई थी ये वीडियो। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उनको बस एक ही हिंट देना चाहूंगी, कभी किसी को ना किसी से कम नहीं समझना चाहिए। और हाँ, जो भगवान जी देते हैं ना, वो मतलब कि भगवान जी का जो दिया होता है ना, वो कभी इंसान वो नहीं कर सकता है, ठीक है। और हाँ, पहली बात तो ना, बेटा और बेटी में कभी भेदभाव नहीं। लोग करते हैं ऐसा भेदभाव कि नहीं बेटी हो गई तो बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं। तो ऐसा वही इंसान करता है जो बहुत गिरा हुआ होता है, ठीक है, जिसकी नीयत बहुत गंदी होती है, वही इंसान बेटा और बेटी में भेदभाव करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास बेटा है तो इंसान को बहुत घमंड, ये सब चीजें नहीं। वो उन लोगों जो बहुत नीच होते हैं और बहुत गिरे हुए इंसान, तो उसी के अंदर ये सारे भेदभाव, जैसे कि हैं एक लोग जिनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कौन है वो, उनके बारे में भी बताऊंगी। तो पहले तो मैं कहूंगी वो है हमारी मामी जी। हमारी नहीं, मतलब कि है अपनी ही है, लेकिन मेरी सगी मामी मेरी नहीं है, मतलब कि इसके पापा की मामी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी उनके बारे में कुछ। वैसे मैं वीडियो किसी में बनाती नहीं, लेकिन जो लोग मुझे गलत बोलते हैं ना, मैं उस पर तुरंत वीडियो बना देती हूँ। पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी वीडियो के थ्रू, मेरी वीडियो सारे लोग देखते हैं, मुझे किसी से क्या लेना देना। जब मेरा खुद का ही अपना कोई नहीं है तो मुझे उनके घर से क्या मुझे खाना मिलता है क्या तुम मुझे खाना डालने आती हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, मैं वीडियो में एकदम साफ बोलना चाहूंगी कि पहले तो खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, उसके बाद किसी और को बोलना चाहिए। मुझे बांझ बोलती थी, मुझे गलत बोलती, जैसी तुम हो ना वैसे मेरे बच्चे बन जाएंगे, ठीक है, वैसे मेरे बच्चे। और फ्रेंड्स आप लोग को एक बात और बताऊं, सिर्फ बेटे के चक्कर में, एक बेटे के चक्कर में पता नहीं 6 7 बेटियां पैदा करके बैठ गई सिर्फ बेटे के चक्कर में। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है, शायद फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके उन्हें एक बार बता देना, शायद उन्हें ये बात नहीं पता कि बेटियां भी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ के कुछ बहुत बड़ा कर सकती। जरूरी नहीं बेटा ही हर कुछ कर सकता, बेटियां भी बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत ऊपर तक बेटियां भी जाती हैं। क्या जिनकी बेटियां, उनका घर परिवार नहीं, चलो उनका भी चल रहा है ना फ्रेंड। सिर्फ बेटी के चक्कर में उसने सिर्फ बेटे के मतलब लड़के के चक्कर में, मतलब लड़का हो जाए उसके चक्कर में 5-6 बेटियां पैदा करके बैठ गई। तो पूरा क्रिकेट टीम बना रही हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ बोलने से पहले ना 100 बार अपने गिरेबान में झांके देखो तुम्हारी नीयत कैसी है, फिर उसके बाद मुझे ये मत सोचो कि मैं दूर हूँ या फिर कहीं दूर नहीं, रहती तो मैं उसी इलाके में हूँ ना। ऐसे तो मैं इलाके से बहुत दूर हूँ और फिर मैं छोड़ दी हूँ तो मैं बॉम्बे दिल्ली इलाहाबाद बसी हूँ, ऐसा तो है नहीं, रहती तो उसी एरिया में हूँ ना। अब फ्रेंड्स सभी को पता है मैं कहाँ रहती हूँ, सबको ही पता है, बस मेरी यूट्यूब फैमिली उन्हें एड्रेस नहीं पता, नहीं तो मेरा पति सभी को सब कुछ पता है मैं कहाँ रह रही हूँ, तो रह रही हूँ उसी एरिया में ना, ऐसा तो है नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो इतनी बातें होती है ना वो छुपने वाली नहीं होती। और मैं ना किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाना चाहती, लेकिन ना मुझे एक बोलते ना मजबूर कर देना वीडियो बनाने पे, तो वही मैं वीडियो बनाने मजबूर हो गई। अब मैं बताऊं फ्रेंड्स कि जब होता है ना, जब मैं देखिए मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं कि मैं बैठ के कुटौती पंती करूँ जैसे तुम सब करते हो कुटौती पंती, मतलब कि मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मुझे ऐसा बोली है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसे मेरे अंदर कुटौती पंती वाला काम नहीं है और बुराई करने वाला। पता है क्या फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बताऊँ, जब मतलब कि जब एक इंसान का मेल जोल होता है एक दूसरे से वो होता है तो इंसानों को फिर बहुत थोड़ा अंदर सा वो होता है। मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे जब मेरे पास मेरा बच्चा नहीं था, जिस टाइम मैं मां नहीं बन सकती थी,
उस टाइम मैं बहुत रोई, इतना कि हद से ज्यादा रोई। मेरे कलेजे में इतना दर्द हुआ ना, मेरे दिल को इतना ठेस, इतना दुख पहुंचा। उस टाइम मैंने भगवान से भी यही कहा कि भगवान किसी के साथ ऐसा मत करो कि इंसान को बोलने का एक मौका मिल जाए, ठीक है। मैंने भगवान से भी बहुत दुखी हो गई थी उस टाइम। लेकिन अब ये कहेंगे ईश्वर और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरे पास मेरा प्यारा सा बेटा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले तो खुद के गिरेबान में झांक के देखो, ठीक है। 5 5 6 बेटियां और 7वें नंबर 7वें की स्टार्टिंग चले अभी भी है। अब कहीं ऐसा फिर से तुम्हें ऐसी कोई चीज मतलब उसके चक्कर में ऐसा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि बेटे और बेटी में कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों एक के समान समझना चाहिए। बेटा जैसे बेटा बहुत कुछ कर सकता है वैसे बेटी भी। और मैं यही नहीं कहती कि बेटा बहुत तरक्की कर जाता है, बेटा ही कमा। कोई बेटा देखिए माँ बाप को घर से खेत के बाहर भी निकाल देता है। कोई बेटा तो अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करता। आप सभी को पता है फ्रेंड, मुझे पता है कुछ लड़कों को बुरा भी लगेगा। कोई बेटा तो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, तो उस टाइम बेटी साथ देती है। सही बात है। भगवान अगर मुझे बेटी भी दी होती तो मैं बहुत खुश होती, ठीक है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बस फर्क इतना है कि मेरे पे दुखों का पहाड़ कल को टूटेगा ना, तो कहीं भी कह रही हूँ कहीं भी रह के कमा। लेकिन जो लड़की है ना उसकी इज्जत बहुत होती है, वो कहीं निकलेगा लोग उस पे इज्जत पे हाथ डालने की बहुत कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है फ्रेंड लड़कियों की। हाँ अब ये छोटा है, कल को मुझे कोई जैसे अभी ये मेरे पास मेरी बेटी होती, कल को मुझे कोई चीज हो जाता, मेरे आगे पीछे कोई ना कोई फैमिली ना हो, तो ये लड़का है रख ले, कहीं भी रह लेगा, कमा खा लेगा, मेहनत कर लेगा, ठीक है। 5 5 6 6 साल के 7 8 साल 10 10 साल के बच्चों को देखती हूँ, पता है मेहनत करते हुए फ्रेंड। लेकिन जो बेटी है उसको ठोकरें खानी पड़ेगी, उसको पहले 100 बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि चलो भगवान ने मुझे बेटा दिया, कुछ सोच समझ के ही दिया हो। चलो कि इसकी ऐसी जिंदगी सब मतलब अब वो भगवान की देन है, ये भगवान की देन है। बस मैं ये कहूँगी भगवान जी ने जैसे दिया, मैं ये भी कहती हूँ कि उनको चाहे 6 हो चाहे 7 हो चाहे 10 बच्चे हों, सब अच्छा, सभी की जिंदगी अच्छी हो। देखिए खुंदक इंसान को जब उस टाइम आता है जब इंसान बुरा बोलता है किसी को, ठीक है। और मैं जब भी किसी पे सवाल उठाती, जब मुझे कोई इंसान गलत बोलता है, मैं पहले बहुत चुप रहती थी क्योंकि मैं पहले हर चीज का वो रहता था मुझे। लेकिन अब मैं चुप नहीं, चाहे मुझे बाहर वाला कोई बोले चाहे मुझे घर वाला कोई बोले, कोई भी बोले एवरीवन, मैं सभी पे अपना मतलब कि वो उठाऊंगी, आवाज उठाऊंगी, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ना कोई परिवार किसी को खाना देने आता, ना मैं किसी घर खाने जाती, ना कोई मुझे खाना देने आता है। अपनी मेहनत से इंसान खाता। हाँ अभी ये मैं कहूंगी, हाँ भैया भाभी ने अभी मेरी बहुत हेल्प की। अभी मैं इस टाइम पे भैया भाभी ने जो किया, अभी मैं भैया भाभी का ही खा रही, मैं झूठ क्यों बोलूंगी फ्रेंड, जो कि आप लोगों को आंखों के सामने। और हाँ दूसरी बात, जब मैं किसी का खाती नहीं, जब मैं किसी का जानती हूँ, तो मैं किसी इज्जत क्यों करूँ। इज्जत इंसान उसकी करता है जो इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, अगर इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत भी नहीं पाओगे। तो बस वही बात है फ्रेंड्स। तो मैं इस तरीके से इसलिए बोली हूँ क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना उसको वैसे ही उसके साथ पेश आना चाहिए। जब मेरा बच्चा नहीं था, सिर्फ मेरे बच्चे के करके इसने ऐसे ही इस तरीके का मतलब कि हरकत की है, ठीक है फ्रेंड्स, कि इस तरह की हरकत जैसे लगा कि भगवान मुझे कभी बच्चा ही नहीं देगा, इस तरीके से मेरे साथ किया। अरे पहले ये तो सोच लेती कि कम से कम बच्चा एक ना भगवान। अभी मेरे YouTube चैनल पे मेरी 2 लाख से प्लस फैमिली है। चाहे जितनी बड़ी फैमिली मुझे देख रही हो, जितने लोग मुझे देखते हैं, क्या मेरे बेटे को आशीर्वाद देते, मेरे बेटे को प्यार दे। और मेरे बेटे को कुछ भी होता ना, अगर इतना समय बोल देती फ्रेंड्स मेरे बच्चे को ये चीज हो गया, आप सारे फ्रेंड लोग मेरे बेटे के लिए दुआ करते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने सोचा कि उनकी जो बेटी हुई थी उनका अगर मैं वीडियो डाल दूंगी यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं फोटो क्लिक कर लूंगी वो मैं डाल दूंगी, तो उनको नजर लग जाएगा, उनको टोना टोपटा हो जाएगा, उनको बहुत नजर लग जाएगा, जिससे वो बीमार पड़ सकते। ऐसा बच्चा भगवान का रूप होता है, भगवान जी ने दिया है ना, भगवान जी ने दिया है तो उसको सभी को दिखाओ। कभी भी इंसान को कोई चीज छुपा के नहीं रखनी चाहिए, हर चीज दिखा के रखनी चाहिए। चाहे वो जले चाहे वो जो करे, लेकिन दिखा के रखना चाहिए। तो बस मैं इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूंगी कि इतना करो कि जितना चलने वाला, इससे ज्यादा ओवर करोगी तो कुछ चलने वाला नहीं है, ठीक है। और हाँ पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि तुम कैसी हो, किस तरीके की तुम्हारी हरकत है। और मैं तो चाहूँ मैं मुंह पे भी बोल सकती हूँ, ठीक, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना ही कोई परिवार किसी को खाना देने आता है, मैं तो मुंह पे भी बोल सकती हूँ। ना मैं किसी की कमाई खाती हूँ, ना मेरी कमाई कोई और खाता है फ्रेंड, सिंपल सी बात। मैं किसी की कमाई खाती हूँ नहीं खाती हूँ, ना मेरी कमाई वो खाने आती है। जब हम एक दूसरे किसी का खाते नहीं तो यार सुनूं क्यों तुम्हारा, तुम क्या कहीं की कलेक्टर हो क्या। तो मैं तो वीडियो थ्रू एकदम खुल्लम खुल्ली बोल रही हूँ कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात। चाहे अब मैं पहले
पहले चुप रहती थी एक इज्जत करके। जब अगले के पास इज्जत ना हो तो मैं इज्जत करके क्या करूंगी, आरती उतारूंगी क्या तुम्हारी है। तो जब अगला ही बेइज्जत पे उतरा है तो हमें भी बेइज्जत पे उतरने में कोई शर्मिंदगी नहीं, हम भी उसी तरीके के, देखो जैसा इंसान मतलब कि करता है वैसा पाता भी है। तो जैसा करोगे वैसे, ठीक है फिर अच्छे के लिए अच्छे बनो, बुरे के लिए बुरा बनो। मैंने एक सीख, मैं इस तरीके की जिंदगी जी रही हूँ तो मैंने एक चीज सीख ली है कि अच्छे के लिए अच्छा बनो, बुरे के जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही पेश आओ। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, कुछ लेना देना नहीं। मैं चुप रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं लगता है, मेरे से भेदभाव चिढ़ना। हालांकि मैंने शादी किया तो क्या बहुत गलत कर दिया? दुनिया करिए, आज के टाइम में दुनिया करिए अपनी पसंद से शादी, सारे लोग अपनी पसंद से शादी करते हैं फ्रेंड्स। आज के टाइम में यही चल ही रहा है, सब अपनी पसंद से शादी करते हैं, अपनी पसंद से बच्चे अपने, अब सबकी अपनी लाइफ हो गई है। अब तो अरेंज मैरिज जो हो रहा है ना, वो माँ बाप को मना के इंसान करते हैं ना, तो करते हैं एवरीवन 100 में 100 में से 100% तो मैं कह रही हूँ, 100 में से 90% तो लोग लव मैरिज शादी ही करें। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ये देखने को मिला। तू क्या खा रहा है, क्या खाया मुकुल? ये देखिए फ्रेंड्स क्या खा के आया, देख रहे हैं आप लोग कैसे पेपर मुंह में डाल दिया। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ बैठ, नहीं आती शर्म नहीं आती इसको, शर्म नहीं आती है। चल ऐसे बैठ जा। तो बस फ्रेंड यही मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। और कोई बहुत बड़ी बात है, और मुझे इतना तेज खुंदा आ रहा है, इतना खुंदा, अगर जो इंसान ऐसा गलत बोलो अगर सामने मिल जाए ना तो पता नहीं उसका कैसा मैं होलिया बिगाड़ूंगी। तो वो ही जानता होगा या तो फिर मैं ही जानती हूँ, जिसका बिगड़ेगा होलिया वही जानता है, तो मैं ही जानती हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए शांत जब तक रहो जब तक का मतलब कि क्षमता हो। अगर उससे आगे हो जाए तो शांत रहने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी फैमिली और परिवार की, तो फ्रेंड देखिए कोई किसी का नहीं होता। आज के टाइम में मैं एक लिखित में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। कोई अगर अभी आपका बुरा टाइम आ जाए फ्रेंड, आप लोग खुद एग्जाम्पल में देख लें, अभी आपका बुरा टाइम आ जाए, कोई आपको नहीं 1 से 2 दिन खाने को दे देगा, दोबारा कोई आपको पूछेगा नहीं। मैं ये एकदम गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, कोई किसी का नहीं होता है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो फ्रेंड बस इसीलिए फिर जब कोई किसी का हो ही नहीं सकता तो मैं किसी का सुनूं क्यों? मैं किसी की कमाई थोड़ा ना खाने जा रही हूँ, फिर किसी कमाई थोड़ा ना खा रही हूँ। मैं तो अपना कमा खा रही हूँ, तुम अपना कमा खा रही हो। तो बोलने का भी हक नहीं है तुम्हें, बोलने का चाहे तुम क्रिकेट टीम बना लो, मेरे को क्या मतलब है? कमा के खिलाना तुम्हें, मुझे थोड़ा ना। मैं तुम्हारे बच्चे पालने जाऊंगी, तुम अपने बच्चे तुम अपने हाथों से तुम पालोगे, मैं थोड़ा ना पालूंगी तुम्हारे बच्चे। तो मुझे क्या लेना देना, मेरा हक नहीं। देखिए फ्रेंड मुझे बच्चे से कोई लेना देना नहीं, मुझे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब सवाल एक गलत शब्द बोलते हैं ना, तो इस चीज से मुझे चिड़चिड़ी आ गई। बच्चा चाहे तुम्हारा चाहे मेरा, एक समान मानना चाहिए। और हाँ, मान लीजिए फ्रेंड मैंने अपनी पसंद से शादी ही की, तो मेरे चेहरे पे लिखा है क्या कि मैंने अपनी पसंद से शादी की? ऐसा तो नहीं लिखा है ना। और दूसरी बात, चलो मैंने की है तो मैं क्या उनका बच्चा छूऊंगी तो मेरे अंदर से कुछ ऐसा लहू सा बह रहा है क्या कि उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी मेरे जैसे ही करेगी? उनका कहने का मतलब है कि अगर तुमने इस तरीके, मतलब तुम ऐसी हो, तुमने अपनी पसंद से शादी की, तुम मतलब कि एक गंदे वर्ड, मतलब तुम ऐसी हो तो इसके लिए मेरे बच्चे भी ऐसे ही बन जाएंगे तुम्हारे जैसे। वो भी कहने का मतलब वो भी लव मैरिज शादी ही करेंगे। बताओ ऐसे सोच वालों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? खुद बताए, आप लोग एग्जाम्पल में ऐसे सोच, ऐसे नियत गिरे हुए इंसान को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे फ्रेंड्स आप लोग? अगर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे इंसान को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गिरा ही हुआ ही समझूंगी ना कि गिरी हुई हरकतें हैं, और क्या है। तो बस फ्रेंड बस यही सारी चीजें सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि यार जैसे बच्चा एक समान होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। मैं कितनी बार बोली हूँ फ्रेंड कि बेटियां भी कुछ ऐसा कर जाती है लाइफ में, माँ बाप का नाम रोशन, कि फिर बेटे से इंसान का बेटा बेटी। देखिए फ्रेंड, कल को अगर आपके पास तकलीफ होगा, बेटी अगर मजबूरी देखेगी ना, वो भी कमा के खिलाएगी। उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको उस लायक बनाओ, तो भी वो भी करके देगी। अब बेटे को ही पढ़ा रहे हो, उसी को सब कुछ कर रहे हो, तो वही मतलब एक इंसान का भेदभाव की मैं बात कर रही हूँ। दोनों को एक सम्मान मानो, दोनों को एक समान करो, दोनों को एक जैसे ही करो तो हो सकता है। अब हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी। मैं बहुत सारी स्टोरीज देखती हूँ, बहुत सारी देखती हूँ कि बहुओं में भेदभाव। तो ये वो ऐसे करने से क्या होता है कि जैसे आपकी बेटी है फ्रेंड्स, जैसे हमारे घर जैसे बेटी है, हम भी कभी किसी के घर शादी करेंगे तो हमारी तो बेटी बहू बन के, कल को उनके साथ भी हो सकता है। तो जैसे बेटी के साथ करते हो वैसे बहू के साथ करो, जैसे बेटे के साथ करते हो वैसे बेटी के साथ भी पेश आओ। किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि ये तो बांझ है, इसको तो कभी बच्चा होने वाला है नहीं,
इसको अपना बच्चा छूने देंगे तो मेरा बच्चा भी खराब हो जाएगा, और इसने अपनी मर्जी से शादी की तो जैसी ये गंदी है, मतलब इस चीज मतलब लव मैरिज शादी को गंदे वर्ड में मतलब कि गंदी है, तो वैसे मेरे बच्चे भी बन जाएंगे। तो जैसी नीयत रखोगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, और जैसा तुम सिखाओगे बच्चों को वही सीखेगा, है कि नहीं फ्रेंड? तुम सिखाओगे जैसा वैसा ही बच्चा सीखेगा, और बच्चा कहीं बाहर से नहीं सीखने, वो अपने माँ बाप से ही सीखता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी फ्रेंड कि कुछ माँ बाप अपने बच्चे को नहीं सिखाते हैं, लेकिन बच्चा भी सीख जाता है। और दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, मेरे से भी गलती हो गई चीज कि माँ बाप सिखाते, माँ बाप भी नहीं सिखाते फ्रेंड। कुछ माँ बाप के देखा देखी अगर माँ बाप ऐसा रिएक्शन रखते हैं, उस तरह बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं। दूसरी चीज बच्चा बाहर निकल, हम बच्चे को पढ़ा लिखा के करेक्टर भी बना देंगे ना, तो बाहर अगर उसके पैर पड़ जाए, अगर गलत संगति लग गई, गलत संगति भी लग गई, तो जो ना अगला मतलब कि कुएं में कूद रहा तो हम भी जाके कूद जाए, ये सिस्टम थोड़ा ना। वो तो खुद की नियत, खुद के दिमाग को होना चाहिए कि हम कुएं में कूदे या ना कूदे, तो ये तो खुद की होती है ना फ्रेंड। मैं कई चीजें मतलब बोलती हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगी वो तो इंसान खुद पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए किसी को गलत बोलने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांके देखो तुम क्या बोले। तो इसलिए मैं कहूंगी कि जैसी हो ना तुम वैसी ही रह जाओगी पूरी जिंदगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर थोड़ा सुधर जाओगी ना तो शायद जिंदगी में कुछ आगे कर सकती हो, ठीक है। और ये बोलेंगे खाली पैसे ही काम नहीं देते हैं, ठीक है, सब कुछ जिंदगी में काम आता है, आई बात समझ। और किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार अपने गिरेबान में झांक के देखो, ठीक है। तुम्हारे जैसे नहीं कि मतलब भेदभाव, तुम्हारे जैसे ऐसे लोगों की वजह से ना दुनिया बहुत खराब हो रही है, सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, है कि नहीं रफरीत? हाँ फ्रेंड, मेरे पास भी भगवान का दिया हुआ ही है, सबको भगवान का दिया, बस भगवान एक गॉड गिफ्ट होता है, भगवान का दिया हुआ है ये। कितने भगवान जी सभी को देते हैं भगवान। जो लड़की है ना वो एक कन्या, एक माता की रूप होती है, ठीक है, तो उसको हमेशा अच्छे से रखना चाहिए। ये क्या कभी अभी ज्यादा दिन होगा नहीं, पता नहीं उसको मारेगी तो उसको प्यार करेगी, उसको मारेगी उसको प्यार करेगी, सोचेगी लो किसी को दे दे। बहुत सारी फ्रेंड उसकी स्टोरी बताएंगे ना तो खत्म नहीं होगी, इतनी हरकतें अजीब अजीब हैं कि पता नहीं क्या करना चाहती है, वो भगवान ही जानता है। पता नहीं ऐसे ऐसे लोगों को ना धरती पे तो रहना ही नहीं चाहिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को मैं एंड करूंगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।